दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं का क्या हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के सबसे बड़े पुत्र तथा उनकी परवरिश जीजा माता ने की। हमने संभाजी महाराज का इतिहास जाना और साथ ही साथ यह भी जाना कैसे और किन हालातों में और कितनी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं का क्या हुआ। दोस्तों, 1689 में औरंगजेब द्वारा अमान्य यातनाएं देकर संभाजी राजे की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले उनके नाखूनों को खींचकर उखाड़ दिया गया, उनकी जीभ काट दी गई। दोस्तों, उनके शरीर के अंग अंग काटा गया, उनके सर को काटकर उनके शरीर में भूसा भर दिया गया और नगाड़ों के साथ उन्हें बाहर भेजा गया, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने छत्रपति के साथ क्या क्या किया। हमने मराठाओं को कुचल दिया, लेकिन इसका परिणाम मुगल साम्राज्य को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा और यह बात औरंगजेब नहीं जानता था। दोस्तों, वीडियो में आगे क्या क्या हुआ यह जानने के लिए वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बात करते हैं संभाजी राजे की हत्या कर दी गई कि मराठाओं की राजधानी रायगढ़ में क्या हुआ। रायगढ़ में इस समय संभाजी राजे के 7 वर्षीय पुत्र थे जिनका नाम साहूजी संभाजी राजे और येसुबाई के पुत्र थे और इस समय संभाजी राजे के भाई राजा राम का अभिषेक किया गया था। दोस्तों, इन 1689 में उन्हें अगला छत्रपति बना दिया जाता है। वहीं छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सोयराबाई भोसले। उनके पुत्र हुए राजा राम। संभाजी के मरने के बाद राजा राम को अगला छत्रपति बना दिया गया। शासनकाल 11 साल का रहा, 1689 से 1700 तक। लेकिन अब मार्च 1689 में मृत्यु हो गई थी तो मराठाओं को कमजोर समझकर मौके का फायदा उठाते औरंगजेब ने जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने सेना भेज दी। और जब मुगल सेना आई, मुगलों ने बालक साहूजी और उनकी माता सहित अन्य लोगों को बंदी बना लिया। लेकिन येसुबाई के कहने पर मंत्री के सहयोग से राजा राम को रायगढ़ से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। राजा राम जीवन भर स्थान से दूसरे स्थान पर मुगलों से संघर्ष करते रहे और सन ईस्वी 1700 में फेफड़ों की बीमारी के चलते निधन हो गया। इसके बाद मराठाओं के साम्राज्य में क्या हुआ, उधर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद और औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मौजम दोनों भाइयों के बीच राज सिंहासन को लेकर लड़ाई छिड़ गई, जिसे जाजवा का युद्ध कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। इस लड़ाई में मौजम ने आजम को पराजित कर दिया। इसके बाद मौजम ने अगले मुगल काल में शासन किया, जिससे बहादुर शाह प्रथम नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई से पहले साहूजी जो औरंगजेब की कैद में थे, आजम ने उसे इसलिए रिहा कर दिया था कि साहूजी दक्षिण जाएंगे और मराठाओं की सेना लेकर लड़ाई में आजम का साथ देंगे और उस मुगल शासन का शहंशाह बनने में उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जब साहूजी दक्षिण पहुंचे तब वहाँ कुछ और ही हुआ। छत्रपति राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई। तब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के बेटे शिवाजी को अगला छत्रपति बना दिया। दोस्तों, ये मराठा समाज के लिए संस्थापक शिवाजी महाराज शिवाजी नहीं है, जिन्हें शिवाजी द्वितीय नाम से जाना जाता था। शिवाजी 4 साल के थे। उनकी माँ ताराबाई छत्रपति बनाती हैं, स्वयं उनकी संरक्षिता बन गयी और संरक्षिता की तौर पर शासन किया। अब देखा जाए तो शिवाजी द्वितीय की असल में शासन कौन कर रहा था? ताराबाई, उनकी माँ। और तब साहूजी दक्षिण में गए, सोचकर गए तो वह स्वयं वहां जाकर राज करेंगे। लेकिन वे क्या देखते हैं कि वहां तो ताराबाई का शासन था जो साहूजी की चाची थी। तब उन्होंने ताराबाई से कहा, अगर मेरे पिताजी की हत्या नहीं होती, यहाँ का अगला शासक मैं होता। और इतिहास के हिसाब से देखा जाए तब भी राजा का बेटा राजा ही होता है। मुझे औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मेरे राज्य दे दीजिए। लेकिन ताराबाई ने राज्य देने से मना कर दिया। तभी उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। 1707 में एक युद्ध हुआ। दोस्तों, पहले हमने आपको बताया कि औरंगजेब के बेटों के बीच दूसरा हुआ, दक्षिण में सिंहासन को लेकर हुआ। जैसा कि हमने बताया कि ताराबाई और साहूजी के बीच युद्ध हुआ, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। इसमें साहूजी ने ताराबाई को पराजित कर दिया, यानी शिवाजी द्वितीय पराजित हो गए। उस समय शिवाजी द्वितीय सिर्फ 11 साल या 12 साल के थे। मराठाओं के केंद्र पर साहूजी का अधिकार हो गया, जिसे सतारा कहा जाता है। तभी तारा
ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गयी। तभी से दूसरे मराठाओं का केंद्र हो गया कोल्हापुर। खेड़ा का युद्ध दक्षिण में हुआ। मुख्य लोगों में से सबसे पहले नाम आता है बालाजी विश्वनाथ। यह बालाजी विश्वनाथ जिनके पुत्र आगे जाकर पेशवा बने। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के कोंकण क्षेत्र के चित्तपौन ब्राह्मण थे। इन्होंने साहू जी का साथ दिया। इसके अतिरिक्त परसोजी भोसले सिंधिया जी ने इसके साथ में थे, धन्ना जी यादव और कानू जी आंगड़े। लेकिन दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के किस प्रकार कूटनीति का काम किया, ताराबाई की सेना को छिन-भिन कर दिया और इसी रणनीति के साथ ताराबाई को पराजित कर दिया और इसी के चलते साहू जी बालाजी विश्वनाथ खुश हुए और उन्हें अपना सेनाकृता बना दिया। बाद में 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू जी द्वारा बालाजी विश्वनाथ का अपना पेशवा नियुक्त कर दिया, जो 1713 से 1720 तक पेशवा बने रहे। दोस्तों आखिर पेशवा शब्द क्या होता है? बात सन 1674 की है, जब छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक हुआ था। उनके राजा बनने के बाद शिवाजी ने अपने पूरे राज्य संचालन की व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए 8 लोगों को एक मंत्रिमंडल बनाया। उस मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान। इस प्रकार की व्यवस्था आज भी सरकार द्वारा की जाती है। जैसे अलग अलग विभाग हैं, लोग अपना अपना काम करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि विभागीय व्यवस्था हमें ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश लोगों के द्वारा मिली, हमने उनसे सीखा। दोस्तों एक बार हमारे मराठा इतिहास को उठाकर देखें, यह व्यवस्था छत्रपति शिवाजी बहुत पहले ही कर दी थी। अगर विक्रमादित्य का जिक्र करें तो उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। खैर अब देखते हैं कि उन 8 लोगों को ही यह व्यवस्था बनाई गई, जिसमें सचिव, प्रधानमंत्री, सेनापति, सुमन, न्यायाधीश और पंडित श्राव जैसे आजकल होते हैं, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री। इन 8 लोगों में से जो सबसे बड़ा होता है उसे कहा जाता है पद प्रधान यानी पेशवा। परंतु इन सभी पर छत्रपति का राज करते थे। वे सब चाहे किसी को भी 8 पदों से मुक्त कर सकते हैं, वे चाहे तो उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। बाद में जब साहू जी छत्रपति बने तब उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया यानी पद प्रधान, पंत प्रधान। लेकिन समय बीतता गया और छत्रपति के पद की कमी होती गई और पेशवा की पद की बढ़ती गई और बालाजी विश्वनाथ मृत्यु के उन्हीं के बेटे बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है, वह पेशवा के पद पर नियुक्त हुए, जो कि 20 साल के थे और वह 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। उनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र बालाजी बाजीराव वह पेशवा बने। लेकिन बाद में जब 1749 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बने। उस समय क्षेत्र में पेशवा की बीच संधि हुई, जिसे सागौला की संधि कहा जाता है। उस संधि के द्वारा छत्रपति को जो भी शक्तियां थीं वह पेशवा को दे दी गयी। अब सत्ता का केंद्र सतारा की जगह पुणे हो चुका था। इस पद को राजा की तरह दिया गया था। अब पेशवा का ही बेटा पेशवा बनेगा। तो दोस्तों ये मराठाओं के इतिहास की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।